कामाख्या देवी टेम्पल जो कि गुवाहाटी में है, 51 शक्तिपीठ का एक भाग यहाँ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ माँ सती के योनि रूप की पूजा की जाती है और 51 शक्तिपीठों में सबसे सर्वोच्च स्थान इस रूप को दिया गया है जो माँ कामाख्या के रूप में पूजी जाती है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, माँ के दर्शन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं उसका पूरा डिटेल शेयर करने जा रही हूँ कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, पूजा की क्या प्रक्रिया है, मंदिर का टाइमिंग क्या है और इसी के साथ गुवाहाटी के साइट सीन की जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कामाख्या देवी मंदिर के लिए आपको आना होगा असम के गुवाहाटी शहर में, जहां अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो आपको आना होगा लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देश के लगभग सभी हवाई अड्डों से आपको यहां के लिए फ़्लाइट मिल जाएगी। एयरपोर्ट से मंदिर की दूरी लगभग 25 से 30 किलोमीटर की है, जिसके लिए आपको इजीली बस, टैक्सी या कैब मिल जाएगी। अगर आप ट्रेन की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको आना होगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन और देश के सभी भागों से इसकी कनेक्टिविटी अच्छी होने के कारण लगभग छोटे बड़े सभी राज्यों से आपको यहां तक कि आने की रेल की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। गुवाहाटी घूमने के दौरान आपको कहां स्टे करना है तो इसके लिए मैं बताऊंगी सबसे बेस्ट ऑप्शन है पलटन बाजार, जो कि रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक में है और यहाँ आपको छोटे बड़े काफ़ी होटल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ होटल्स के साथ साथ खाने पीने की भी सुविधा आपको अच्छी मिल जाएगी। सस्ते दामों में आपका खाना रहना हो सकता है। हम लोग यहाँ होटल सन सिटी में स्टे किए थे, जिसका कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग गुवाहाटी पहुँच गए हैं तो आप होटल में चेक इन करने के बाद सेम डे मंदिर के लिए आ सकते हैं। मंदिर सुबह 7 बजे ही भक्तों के लिए खोल दी जाती है, लेकिन मंदिर में भक्तों की भीड़ काफ़ी होने की वजह से यहाँ पूजा देने में और माँ के दर्शन करने में आपको लगभग 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। कम समय में माँ के दर्शन और मंदिर में पूजा देने के लिए वीआईपी टिकट की भी सुविधा बनाई गई है, जिसका शुल्क है 501 रुपये। वीआईपी टिकट के लिए काउंटर सुबह 7 से 9 के बीच में ही खुली रहती है, तो इसके लिए आपको इसी टाइम में आना होगा। अगर आप किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं तो आप यहाँ के किसी भी पुजारी को बोल सकते हैं, वो कूपन लेकर रखेंगे और जब आप मंदिर आते हैं तो आप उनसे वो कूपन ले सकते हैं। पर ये बात हमें नहीं पता होने के कारण हमें वीआईपी कूपन का टिकट नहीं मिला और पूजा देने में हमें लगभग 7 से 8 घंटे लग गए थे। कामाख्या देवी मंदिर असम का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहाँ प्रतिदिन लाखों भक्त माँ के दर्शन के लिए आते हैं। अगर आप गुवाहाटी आ रहे हैं तो यहाँ जरूर आएं। अब बात कर लेते हैं गुवाहाटी के दूसरे टूरिस्ट प्लेसेस की। तो मंदिर में पूजा देने के बाद सबसे पहले आप आ जाए उमानंद टेम्पल, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीच एक आइलैंड पे बना हुआ है। इसके लिए आपको बोट की सवारी लेनी होगी, जिसका टाइमिंग है सुबह 10:30 से शाम को 4 बजे तक और यहाँ आपको 2 तरह की बोट की सुविधा देखने को मिलेगी। एक है सरकारी, दूसरा है प्राइवेट। अगर आप सरकारी बोट लेते हैं तो 20 रुपये पर पर्सन इसका चार्जेस आएगा और अगर आप प्राइवेट बोट से जाते हैं तो 200 रुपये पर पर्सन ये लेते हैं, जिसमें ये आइलैंड तक लेकर भी जाएंगे और फिर वापस यहाँ पर लेके आ जाएंगे। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पे बोट की सवारी आप जरूर करें और यही है वो आइलैंड जिस पे उमानंद टेम्पल बना हुआ है। ये शिव जी का एक मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि माँ कामाख्या के दर्शन के बाद उमानंद टेम्पल जरूर आना चाहिए, वरना माँ कामाख्या की पूजा अधूरी रह जाती है। बोट से उतरने के बाद कुछ सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ेगी मंदिर तक जाने के लिए और ऊपर आपको फल फूल प्रसाद मिल जाएंगे मंदिर में पूजा देने के लिए। उमानंद टेम्पल के बाद आप श्री श्री उग्रतारा देवालय भी आ सकते हैं, जो कि गुवाहाटी का एक महत्वपूर्ण शक्ति मंदिर है। मान्यता अनुसार भगवान शिव की प्रथम पत्नी सती की नाभि यहाँ पर गिरी थी। असम में उग्रतारा की पहचान आमतौर पर बौद्ध पंथों के तक्षकांता, एक जटा आदि से भी की जाती है और बहुत सारे लोगों को इस मंदिर के बारे में जानकारी न होने की वजह से वो नहीं आते हैं। इसलिए मैंने आपको इस मंदिर के बारे में जानकारी दी कि यहाँ का जो वातावरण है ये बहुत ही अच्छा है, आपको यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगेगा। और मंदिर के पिछले भाग में एक सरोवर है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आप सुबह 7 बजे होटल से मंदिर के लिए निकल जाते हैं तो इन तीनों मंदिरों के दर्शन आपको एक साथ हो जाएंगे और उसके बाद दोपहर को होटल में आके खाना खा के थोड़ा रेस्ट करें।
शाम के टाइम में यहाँ पे आप रोपवे की सवारी कर सकते हैं, जिसके ऊपर से ब्रह्मपुत्र नदी बहुत ही खूबसूरत देखने में लगती है और इसका चार्जेस है 200 रुपये पर पर्सन, जिसमें आना और जाना दोनों ही इंक्लूड रहता है। सैटरडे और संडे को एक तरफ का ही वो टिकट देते हैं, मतलब अगर आप जाने का टिकट ले रहे हैं तो 100 रुपीज़ का लेना होगा, वापस वहाँ से फिर से आपको टिकट लेना होगा आने का, क्योंकि वीकेंड होने की वजह से क्राउड ज़्यादा होता है और आने में अगर आपको लेट हो गई तो ये रोपवे की सवारी बंद हो जाती है और आपको फिर बोट से आना होगा। गुवाहाटी में इस रोपवे का टाइमिंग है सुबह 8:30 से शाम को 4:30 तक। इस रोपवे से सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी ही नहीं बल्कि पूरी गुवाहाटी शहर का जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा लगता है और स्पेशली सनसेट के टाइम में ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसलिए आप कोशिश करें कि शाम के टाइम में ही आप रोपवे की सवारी लें। इस रोपवे से उमानंद टेम्पल भी दिख जाएगा, जो इंडिया के सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड पे बना हुआ है। रोपवे से वो नदी के दूसरे किनारे पे आपको उतार देंगे, वहाँ पे आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं, घूम फिर के कुछ खा सकते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल भी रहते हैं। इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कि आप आधे घंटे में ही आपको वापस आना है, आप आधे घंटे 1 घंटे अपना टाइम के अनुसार वापस किसी भी रोपवे से जो रिटर्न आएगी आप उसके माध्यम से वापस आ सकते हैं। इसके बाद आप गांधी मंडप आ सकते हैं, जो कि एक संग्रहालय है और ये गुवाहाटी के सरानिया हिल की पहाड़ी पर राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी की याद में बनाया गया है। The next day. एक दिन में आप गुवाहाटी में कहां कहां घूम सकते हैं, इसकी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दिया है। अगले दिन आप सुबह निकल जाए शिलोंग के लिए, जिसका पूरा डिटेल्स मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूंगी और उसके साथ ही मैं मेघालय का भी टूर प्लान शेयर करूंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माँ कामाख्या।